सोचा कि राजन को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, तो वह प्रमाण के लिए फूल ले चलो। राजा भूप कहिए राजा इन आश्चर्यचकित पुष्प बेमौसम के फूल आदि को देखकर बड़े मोहे माने अचंभे में पड़ गए। रानी चेलना तुरंत बुलाई हो। रानी चेलना को बुलाया कि रानी ये क्या हो गया वन में, बिना पानी बरसे इस सरोवर जल पूरित कैसे हो गए, उनमें हंस कीड़ा कैसे करने लगे, इस छह ऋतुओं के फूल कैसे खिलने लगे, ठूठों में मालती कैसे खिलने लगी, और बड़ा अचंबा है कि गाय और शेर एक साथ विचरण करने लगे। रानी चेलना श्राविका थी, उनको अप्सरों का ज्ञान था। वो समझ गई कि भगवान का समोसरण यहां आ गया है। तब रानी चेलना ने अपने पति राजा सड़क से क्या कहा, ये कहा कि नहीं शत्रु जो घर माही आवे। ये लोक व्यवहार के लिए भी है और आध्यात्मिक भी है। व्यवहारिकता में की अपेक्षा उन्होंने कहा था कि हे राजन, तुम जिस जैन धर्म से विरोध मानते हो, शत्रुता रखते हो, तुम शत्रु मानते हो, ऐसा ही सही थोड़ी देर को, लेकिन ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है कि अपने घर में शत्रु आए उसको भी सम्मान देना और ऊंचा आसन देके मधुर वाणी से यश की प्राप्ति करना, ये भारतीय परंपरा है। रानी चेलना इस व्यवहार नीति के सापेक्ष राजा सनक को वीतराग प्रभु के दर्शन कराना चाहती थी, और अंदर में भाव ये था कि होनहार अच्छी होगी तो इन राजा का कल्याण हो जाएगा, उनके साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इस भाव के साथ रानी चेलना ने ये बात कही और कहा, भगवान सुगुण निधान समोसरण में सर्व गुणों से संपन्न अनंत गुणों के धामी तीर्थंकर परमात्मा मुनिवर, मुनिवर माने उनके साथ मूल संग चतुर्विधि संग देख कर मन हर्षियो। हे राजन, आप चलिए, आपका मन हर्षायमान होगा और पड़गाह लीजिए, दान दीजिए। ये बात मूल संग चतुर्विधि संघ के लिए है। तीर्थंकर परमात्मा कबलाहर का त्याग है, उनके लिए नहीं है। पड़गाह लीजिए, दान दीजिए, और आप राजन हैं, आपका कर्तव्य बनता है जैसे आप अपने बौद्ध गुरुओं के सम्मान पूर्वक आहारचर्या करते हैं, ऐसे ही आप बीतरागी साधुओं को पड़गाइए। फिर देखिए कैसा महिमावंत पंच बीतरागी साधुओं, भावलिंगी साधुओं के आहार दान से पंच आश्चर्य होते हैं, रत्नों की वर्षा होती है। निज शरण अंतर ही निरंतर। राजा सनक अपने अंदर में ये विचार कर रहा था। हाँ, सही तो लगता है, सही तो कह रही रानी चेलना, क्योंकि हमने देखा है जैसे बीतरागी मुनिराज महाराज यशोदत्त को देखा मैंने, ऐसा तो मैंने किसी अन्य साधुओं में नहीं देखा कि कितना बीतरागपना, कितनी समता। मैंने किया दुष्कृत, मैंने गले में मारने के लिए डाला सांप, और रानी चेलना ने प्राण बचाने के लिए किया उत्सर्ग दूर। लेकिन वे महाराज शत्रु मित्र के प्रति समता रखने वाले, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। धन्य है ऐसा जैन धर्म। इस कथन ये बताता है कि अगर जैन धर्म की प्रभावना करनी है तो जैन धर्म की प्रभावना अपने आचरण से होती है, अपने चारित्र से होती है, अपनी जीवन शैली से होती है। मुनिराज यशोधर महाराज की बीतरागमयी समता आशीर्वाद देख करके राजा सनक विचार तो कर ही रहा था। तब जैन जुगति सुनाइए, जैन जुगति सुनाइयो। क्या मतलब है ये जैन जुगति का, और किसने सुनाई, किसे सुनाई और क्यों सुनाई? जैन जुगति का मतलब है जैन से जिन और जिन से जिनेन्द्र बनने की विधि। जैन जुगति,
जैन युक्ति का, जुगति माने युक्ति, तरकीब, जैन से जिन बनने की और जिन से जिनेंद्र बनने की युक्ति जैन जुगति है। किसने सुनाई? रानी चेलना ने। किसे सुनाई? राजा सैनक को। क्यों सुनाई? कि राजा सैनक को जिनेंद्र परमात्मा के वचनों पर श्रद्धान हो, सम्यक्त को प्राप्त हो और जिनेंद्र बन जावे। कितनी पवित्र भावना थी। आज प्रत्येक श्रावक श्राविका के अंदर ये भावना होना चाहिए कि हम अपने परिजन पुरजन साधर्मी जनों को जैन जुगति के निमित्तों से जोड़ें। क्या सुनाई? हे राजन, मुझे या जगत के जीवों को जो जैन धर्म श्रावक कुल में जन्म होता है, ये बहुत बहुत पुण्य का उदय है। और पुण्य का उदय मनुष्य स्वभाव मिलना भी है। उसके सदुपयोग हेतु जिन धर्म अंगीकार करने, सम्यक्त प्रगटाने एवं श्रावक की चर्या, घर आए अतिथि का सम्मान, कर्मों में समता रखना, गुणी जनों के प्रति बहुमान आना, गुणी जनों को सम्मान से बुलाना, गुणग्राही होना, उनको दान देना और उनके उपदेश से दोष अवलोकन कर दोष मुक्त होना, आत्मगुणों की श्रद्धा पूर्वक शुद्ध आत्मानुभूति करना, सम्यक चारित्र का पालन करना और ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जरा करना, ये है जैन से जिन और जिन से जिनेंद्र होने की युक्ति। इसका नाम है जैन जुगति, यानी आदि करके अंत होने तक की यात्रा, इसकी परिचर्चा, इसका परिज्ञान, यही है जैन जुगति, जो रानी चेलना ने अपने पति राजा सैनक को सुनाई और कहा कि जैन जुगति के दातार तीर्थंकर परमात्मा हैं, परम वीतराग हैं। हे राजन, जैसे आपने यशोधन राज की वीतरागता और उनके शरीर से निर्ममत्वपना देखा, और ये भगवान तो उन मुनिराज के मुनीश्वर हैं, ये मुनियों के मुनि हैं, परम मुनि हैं। चलो उनके समो शरण में चलो और जैन धर्म जो आपने जैन धर्म के जो भी बाहरी अच्छा देखे हैं, उन गुण निधान का मतलब होता है, निधान माने संपत्तिवान, उन गुणों से संपन्न। अब आत्मा के अक्षय देखो। अभी तो आपने बाहर के अक्षय देखे हैं, अभी तो आपने शत्रुत के फल फूल को अचंभा माना है। अब वहां चल के देखो आत्मा का क्या अक्षय होता है। रानी चेलना आत्मा का क्या अक्षय दिखाना चाहती थी। रानी चेलना इस आत्मा का अक्षय ये बताना चाहती थी कि संसारी जीव जो संसार की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरती पर गमन करते हैं, लेकिन आत्मा की महिमा देखो, परमात्मा गगन विहारी है, आकाश में गमन करते हैं। आत्मा इस संसारी जीव आसन पर बैठता है और आत्मा का अक्षर देखो, समो शरण में भी 4 अंगन पर विराजते हैं परमात्मा। और ये आत्मा का वैभव देखो, संसारी जीवों को जरा कोई अच्छा आसन मिल जाए तो बड़े भाव से आसन पर आसीन हो जाते हैं। और देखो सौधर्मेंद्र ने स्वर्ण सिंहासन बनाया, लेकिन ये परम वीतराग हैं, सिंहासन से उन्हें कोई अनुराग नहीं है। और हे राजन, तुम थोड़े से ऐश्वर्य का अभिमान करते हो, उन परमात्मा के परम ऐश्वर्य को देखो। जहां परम ऐश्वर्य, वहां कमलनी पर हाथी के दंतों पर देवांगन और उस लक्ष्मी आदि श्री, और उन पर परम इतने आभूषण, परम ऐश्वर्यवान हैं। लेकिन उस परम ऐश्वर्य से परमेश्वर कहलाते हैं, ऐसा ही नहीं है। वे तो आत्मा के परम ऐश्वर्य अनंत चतुष्टय से परमात्मा परमेश्वर कहलाते हैं। ये आत्मा के अक्षय। तब राजा सैनक बोले, रानी क्या ले चलें? रथ ले चलें, हाथी घोड़ा ले चलें, उन्हें बुलाने को पालकी ले चलें, धन वस्त्राभूषण ले चलें, क्योंकि मैंने आपके मुनिराज को देखा है, बड़ी किंकर अवस्था में थे। उनके पास पैरों में पहनने को नहीं था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। बताओ रानी चेलना, हम क्या ले चलें? रानी चेलना कहती है, राजन
तुम्हारी अज्ञता और अभिमान बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। बेमुनिराज और बेमुनीश्वर आपसे ज्यादा बाह्य संपदा के स्वामी थे, लेकिन उन्होंने उस संपदा को नश्वर जानकर, शरीर आदि को निज आत्मा से भिन्न मानकर आत्म कल्याण हेतु सर्वस्व त्याग किया हुआ है और ये संयम वीतराग पथ अपनाया है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। देखो चलो, वीतरागता के साथ सर्वज्ञता क्या होती है, उसका क्या प्रभाव दो परस्पर वैर भाव रखने वाले जीवों पर पड़ता है। और देखो, अपार वैभवशाली सर्व विद्याओं से युक्त सौधर्मेंद्र और तो और इस पृथ्वी का पृथ्वीपति, 14 रत्नों का, 9 रिद्धियों का धारी, 6 खंड का राजा भी नतमस्तक हो रहा है। क्या बात करते आप? आपको जरा से वैभव का अभिमान हो रहा है। वहां देखो तो कौन कौन है और क्या होता है वहां पर। उस राजा चक्रवर्ती की, सौधर्म इंद्र की क्या भावदशा होती है और उन लोगों को क्या फल मिलता है। चलो प्रभु की वाणी से सुनना। यहां ये प्रसंग हुआ है पहले मंगल का। इसका नाम मंगल क्यों है? क्योंकि अशुभ भाव के अभाव पूर्वक शुभ भाव का हेतु उस सर्वज्ञ परमात्मा के उपदेश से शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा मंगल करणहारी होने से, परमात्मा का बहुमान का भाव आने से ये मंगल कहा गया है। इसीलिए इसका नाम मंगल है। अब आते हैं इस प्रकार हजारों नर नारियों के बीच जन समूह के साथ राजा शरण मान से इतना सुनने के बाद भी अभिमान के साथ, प्रदर्शन के साथ, इतना रानी चेल्ला ने मर्म बताया, जैन जुगति सुनाई, फिर भी मान के साथ रथ पर चढ़ के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इतना सुनने के बाद। मान आदि कसायों की 4 अवस्थाएं होती हैं। अभी राजा शनक ने मात्र महिमा के शब्द सुने हैं, अबे जैन से जिन होने की युक्ति सुनी है, और सुनी चीजों पर विश्वास प्राणी जल्दी नहीं कर पाते हैं। इस संसारी जीवों की परिणति होती है। मान आदि के संस्कार प्राणियों की खोटी होनहार सत्ता में पड़ी होने के कारण बनी रहती है। जिन्हें दुर्गति का बंध हो जाता है, उनकी कसाय ढीली नहीं पड़ती है। इसीलिए वह राजा शनक अहंकार सहित प्रदर्शन पूर्वक अपने मद की पूर्ति करने के लिए रथ से आ रहा है। अब यहां विपरीत सिद्धांत से जो नरक गति बांध ली थी, वो कारण था इनके अहंकार का। क्योंकि जैसी गति का बंध हो जाता है, प्राणी की वैसी मति चलती है। अब आता है मान स्तंभ को देखते ही आपके हृदय का, आपके माने राजा शनक के हृदय का मान दूर हुआ। तब वे राजा शनक मंगल 2। यहां प्रश्न यह आता है कि मान गलने का लक्षण क्या है? राजा शनक का मान गल गया। यहां हम 2 चर्चाएं करेंगे, मानी का लक्षण और जिनका मान गल जाता है उनका लक्षण। चर्चा इसलिए करेंगे कि हम उससे मिलान करें कि हम मानी हैं या हम निर्मानी हैं। जैन जुगत ये है, निर्माण सो निर्वाण। जो निर्माण होगा उसका निर्वाण होगा, और जिसके मान होगा, अभिमान होगा, वह करह नीचगत जगत में दुर्गति का पात्र बनेगा। मान स्तंभ में मान गलने का कारण क्या था? मान स्तंभ को देख के मान गलने का कारण यह है कि अरे अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो ऊंट सोच रहा था मैं सबसे बड़ा हूं। जब पहाड़ को देखा तो गर्दन उठाई और देख नहीं पाया, नीचे गिर गया। जब प्राणी दूसरे के प्रारब्ध वैभव को देखता है और जब अपने से तौलता है, तब लगता है हम कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात मान गलने की यह है कि मुझसे असंख्य गुना वैभव के बीच में ये परमात्मा उस वैभव से निष्प्रह है, वीतराग है। तब मान गलता है। मान ज्ञान से गलता है। जी मान स्तंभ में होता क्या है? बहुत जिज्ञासा आती है। हाँ जी,
मान स्तंभ में ऐसा होता क्या है, इसकी जिज्ञासाएं बहुत रहती हैं। फिर से कहो भैया जी, सुन नहीं पा रहा, हमारी गड़बड़ है आवाज। हाँ, मान स्तंभ में क्या होता है ये पूछ रहे हैं भैया जी। हमने देखा नहीं भैया, हमने तो ये सुना है, ये समझा है कि मान स्तंभ में, मान स्तंभ उसे कहते हैं जब साक्षात चैतन्य मूर्ति परमात्मा विराजते हैं और परमात्मा का उस स्वर्ण कमल सिंहासन पर अधर बैठना, उस स्तंभ का नाम मान स्तंभ है। इसलिए कि उसको देख के प्राणियों को अपने लौकिक अज्ञान जन धर्म जन अभिमान गलता है, इसीलिए उसका नाम मान स्तंभ है। मान स्तंभ मेरी दृष्टि में कोई अचेतन पदार्थ नहीं है और वैसे हमने देखा नहीं है, तो हमने तो जो अनुभव किया है वो बताया। बाकी आप लोग ग्रंथों में देख लें, पढ़ लें कि मान स्तंभ क्या होता है। हमारा ज्यादा स्वाध्याय नहीं है, हमारा चिंतन है अपना। ओ, यहाँ मानी का लक्षण क्या होता है इसलिए चर्चा कर रहे हैं। हम कहीं मानी तो नहीं है, क्योंकि हम अगर मानी हैं, अभिमानी हैं, तो हम अभिनय करेंगे और हम अभिनय करेंगे, अभिमान साथ बैठेंगे, तो हमें जनवाणी सुनने की पात्रता नहीं मिलेगी, जनवाणी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं पाएंगी। इसीलिए हम मानी के लक्षण कुछ बता रहे हैं जो कि धर्मायतन धर्म स्वभाव में दिखाई देते हैं। क्या है? ज्ञानियों से अपेक्षा करना, पात्रों से अपेक्षा करना कि पहले हमसे जय तारांतरण जय करें, अभिवादन पहले पात्र मुझसे करें, क्योंकि मैं लक्ष्मी पुत्र हूं, इनके पास कुछ नहीं है। नंबर 2, पात्रों द्वारा दिखते हैं विराजमान होना, होते नहीं है। ये आश्चर्य है। मान स्तंभ में चारों ओर, क्योंकि गोलाकार होता है धर्म सभा, गिरदाकार होता है, तो वो ऐसा अच्छा है, ऐसा कभी नहीं होता है कि चारों तरफ मुंह हो। ये अन्य मत में 4 मुख वाले जो ब्रह्मा है उसकी परिकल्पना है और उसका आशा यह है कि भगवान की दिव्य ध्वनि चारों ओर फैलती है, पूरे 12 योजन प्रथम तीर्थंकर के, 1 योजन प्रमाण व्यास प्रमाण अंतिम तीर्थंकर के, तो वो चारों दिशाओं में उनकी दिव्य ध्वनि से 4 मुख वाला कहा गया है। ऐसा नहीं है कि भगवान के 4 मुंह होते हैं, क्योंकि जब वे आए थे आहरचर्या को राजा श्रेयांश के यहाँ, तो 4 मुंह नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मुनि वेश में 1 मुख रहा और केवल ज्ञान के बाद 4 मुंह हो गए। ऐसा भ्रम नहीं पालना भैया, जैसा हमने समझा। बाकी आप मनीषी स्वाध्यायी हैं, देख लेना, ये रूपक है या हकीकत है। पात्रों द्वारा याचना करते देखना चाहता है मानी। मानी चाहता है कि जी हमसे कहें, जी हमसे कहें कि साबुन नैया, सर्फ नैया आप ला देना। जी मानी सोचता है कि जी हमसे कहें व्यवस्था करो। और विनयवंत क्या सोचता है? कोई पात्र आ रहा है, जहां ठहर रहा है वहां लौकिक आवश्यकता पूर्ति है कि, बाल्टी मग्गा है कि नहीं। तो याचना करते देखना चाहता है मानी, और मानी करता है प्रदर्शन और कहता है व्यवस्था मैंने की, कोई नहीं कर पाता। देव गुरु शास्त्र की करता है अभिनय और धर्माचरण में लगाता है आसादन दोष। ज्ञानी वक्ताओं का करता है अपमान, धर्म चर्चा में बीच बीच में समय पाके अपनी लौकिक उपलब्धियों को गिनाता है और अपने द्वारा कृत्य की कि मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, ये व्यवस्था मैंने की, ये टाइल्स मैंने लगवाई, ये मेरे द्वारा, मेरे परिवार से ये काम हुआ है। अपनी प्रशंसा अपने आप करने लगता है और वहां बैठे लोगों को हीन समझने लगता है और जाके धर्म सभा में कुर्सी पर बैठ जाता है। ये लक्षण है मानी की, आप लोगों के नहीं है, मानी के। चलो आगे, जिनका मान गल गया है, विनयवंत है, निर्मानी है, उनका लक्षण क्या है? देव गुरु शास्त्र धर्मायतन धर्म सभा में जाने पर सबसे पहले हाथ जोड़ के विनय पूर्वक साष्टांग अष्टांग नमस्कार करके बहुमान करता है, सबको सम्मान पूर्वक देखता है और जहां सब लोग बैठे हैं उन्हीं के समान स्तर पर जाके बैठ जाता है। आसादन दोष भी नहीं लगाता है, गुणी जनों का बहुमान भी करता है एवं सब और
प्रवचन सुनते हुए बहुमानाचार के अंतर्गत परमात्मा गुरुओं की जय जयकार भी करता है। अब बात आती है कि राजा चाणक्य ने जब जैन धर्म जनेश्वर की महिमा देखी तो मान गल गया। क्या ऐसा मान समोसरण में किसी और का भी गला था? जैसा मान इनका गला कि मैं गलत फहमी में जी रहा था कि मेरा पाक्षिक राग से मेरा बौद्ध धर्म अच्छा है, मेरे गुरु अच्छे हैं, मेरे पास अपार वैभव है, लेकिन वास्तव में जैन धर्म को देखो कितना वीतरागमय धर्म है। हाँ, आप लोग देख रहे हैं नाम राजा चाणक्य की तरह यहां पर समोसरण में मान समय माने समोसरण में इंद्रभूत गौतम जो जन्म से श्रावक नहीं था, वैदिक संस्कृति का मानने वाला था और उसे वैदिक शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान था, ज्ञान के मद में चूर था। उसने भी जब परमात्मा का तत्वोपदेश के पूर्व ही, वाणी फिरने के पूर्व ही जब ये देखा कि जीव तत्व क्या होता है, तत्व साथ होते हैं, उसकी गलत फहमी दूर हो गई। और जब परमात्मा की दिव्यध्वनि में उपदेश खड़ा तो सबसे पहले इंद्रभूत गौतम के मुख से निकला था एक मंत्र। सबसे पहले इंद्रभूत गौतम मुंदीक्षा धारण करते ही जब उसे हुआ मना पर ज्ञान, पहला शब्द निकला था जैनम जयतु शासनम। जी, जैनम जयतु शासनम गौतम स्वामी का निकला हुआ पहला शब्द है। भगवान देखिए, जैनम जयतु शासनम, जयवंत हो जन शासन। अब बात आती है दूसरे मंगल में, ये चर्चा हो गई रथ से उतर प्यादे भाई, प्यादे माने पैदल, जय जय करते हुए सभा माने समोसरण में गए। जब जिन्हें देखे चितलाए माने परम ऐश्वर्य के बीच में वीतराग था। तो जन्म जन्म के पाप नशाए का क्या मतलब है? मान गलने का मतलब है पाप नाश हो गया, क्योंकि मान कसाय भी पाप प्रकृतियों में प्रकृति है। जय जय स्वामी त्रिभुवन नाथ, कृपा करो भाई जान अनाथ। अनाथ का मतलब यहाँ धन दौलत से नहीं है, अनाथ कहा है अज्ञान धर्म के कारण, विपरीत मान्यताओं के कारण, जिसे अपने नाथ का पता नहीं है, अपने नाथ का पता नहीं है जिसे, वो है अनाथ। और इस संसार असरण है, इस दृष्टि से प्रत्येक जीव अनाथ है। जिसे अपने जिन नाथ का नहीं पता वो है अनाथ। हाँ, अनाथ भट कौन संसार। चित्त का मतलब होता है चितलाय माने यहां भेद विज्ञान करके, चितलाय माने यहां विनय पूर्वक उनके उपदेश पर ध्यान दे करके वहां वीतरागता से का बहुमान करके, चितलाय माने चित्त में देखा कि आत्मा देह अलग है, चितलाय माने कि संसार असरण है, ऐसा विचार करके तब कहता है कि मैं अनाथ हूं, क्योंकि मुझे अपने जन्नाथ का पता नहीं है, हमें अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है, अपने स्वभाव का बोध नहीं है, मैं अनाथ हूं। और इसी अनाथ पने के कारण अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण धर्म पूर्वक मैंने अब तक संसार में भ्रमण किया है और मैं आज प्रभु आपकी शरण में आया हूं। हे जिनदेव, अपने ज्ञान उपदेश से मेरे दुख के कारणभूत अज्ञान का नाश करो। कर्म निकंदन महिमा सार, हे भगवान, आपके तत्वोपदेश का सार इतना महिमावंत है कि प्राणी उस उपदेश को ग्रहण करके अपनी भाव विशुद्धि के द्वारा कर्मों को अपकर्षित, संक्रमित और उद्दीपना द्वारा अपक वाचन से समय के पहले ही क्षय कर देते हैं। कर्म निकंदन, असरण शरण स्वस विस्तार। आपका यश विश्व में फैल रहा है कि आप, संसार तो असरण है,
लेकिन संसार अशरण है, लेकिन आप संसारी जीवों के लिए शरणदाता हैं। ऐसा आपका संसार में यश फैल रहा है। नहीं सेवूं प्रभु तुमरे पाए, यहाँ लौकिक पांव पड़ने की बात नहीं है। निकंदन का मतलब होता है निर्मूल करना। कंद माने होता है जड़। खरपतवार को उखाड़ दिया जाता है, उसका नाम निकंदन है। उखाड़ी हुई खरपतवार खेत में पुनः नहीं जमती है। कर्म का उदय आने के बाद कर्म के उदय से प्रभावित न होने का नाम कर्म निकंदन है। कर्म का उदय आया, जो निषेक उदय में आते हैं, उदय में आने के बाद या तो वो झरते हैं, झरते तो है ही, वो प्रभावित करके झरे या आप प्रभावित ना हो तो झरे। उदय में आया हुआ कर्म का निषेक नियम से अकर्म बनता ही है। निकंदन का मतलब है कर्म के उदय में प्रभावित नहीं होने का नाम कर्म निकंदन। और निमित्त की अपेक्षा उनको कर्म निकंदन का आधार बताया है। सही माने में तो उपादान कारण तो आत्मा में है कर्म का निकंदन करने का। नहीं सेवूं प्रभु तुमरे पाऊं, ये भक्ति का शब्द है। सिद्धांत ये है, हे भगवान, यदि मैं आपके तत्व उपदेश से अर्थात अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ से, पद से का मतलब है अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ से अपने पद की प्रतीति न करूं तो मेरा ये नरभव श्रावकवल निरर्थक चला जाएगा। सुरगुरु बंदो दया निधान, हम तो अल्पज्ञ हैं, यहां तो देवताओं के गुरु आपकी वंदना कर रहे, महिमा गान कर रहे हैं। जग तारण जगपत जग जान, क्योंकि इस संसारी तीन गतियों के जीव आपको तारणहार मान के, आपको त्रिलोकीनाथ जान के, आपके निमित्त से ज्ञान प्रगटाने की भावना से यहां बैठे हैं। क्योंकि राजा सैनक वीर प्रभु का प्रथम स्रोत, संवत्सरण का पहला स्रोता था, मुख्य स्रोता जजमान, ये उसके उद्गार हैं। दुख सागर सो मोहि निकास, ये पढ़ते समय ऐसा भाव आना चाहिए हमारा आपका कि संसार दुख्यालय है, फिर समय परमन चल रहा है, परमन से हम सब प्रभावित हो रहे हैं, जैसे आग से झुलस रहे हैं, दावानल जल रही है कर्मों की। दुख सागर से मोहि निकास, गा के नहीं पढ़ना है, दुख सागर से मोहि निकास, ये गाने की चीज नहीं है, ये हाथ जोड़ के भाव की चीज है। दुख सागर सो मोहि निकास। निर्भय थान देव सुख बात, ये निर्भय थान क्या है? थान माने स्थान, निर्भय क्या है? निर्भय माने जहां भय नहीं है, काय का भय नहीं है, जन्म मरण का। वो निर्भय थान, वो निर्भय स्थान जहां सुख ही सुख है, और ये छोटा मोटा सुख नहीं, परम सुख है। ऐसा परम सुख का स्थान जहां जन्म मरण की बाधा नहीं है, प्रभु हमें वो स्थान दीजिए। समझ गए होंगे आप, वो स्थान क्या है जहां जन्म मरण की बाधा नहीं है, जहां कोई परिवर्तन नहीं है, परावर्तन नहीं है, जहां कोई लौकिक दुख के निमित्त नहीं है, कर्म नहीं है, उस स्थान को दो प्रभु, अर्थात सिद्ध स्थान, मुक्ति स्थान है। मैं तो माने तो माने आपके, तुम्हारे, तो मैं तो चरण कमल गुण गाए, मैं आपके चरण कमलों की वंदना गुणगान करता हूं, लेकिन चरण छूने से काम नहीं चलेगा। चरण छूने से काम नहीं चलेगा। पात्र के चरण नहीं छूना है। चरण माने पात्र का चारित्र छूना है। चरण माने चारित्र भी होता है, और चरण माने आचरण भी होता है। उनके आचरण देखो, चरण छूने अकेले से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो चरण कमल गुण गाए, बहुविध भक्ति करूं मन लाए। इस प्रकार से राजा ने बड़ी भक्ति भाव पूर्वक बहुत सी स्तुतियां गान की। और दो कर जोड़, यहां तो हाथी नहीं जोड़ा, दो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई। प्रदक्षिणा दई माने तीन प्रदक्षिणा दई। क्यों दई? कि तीनों लोगों के भ्रमण से मुक्ति हो जाए, तीन रत्न की प्रकटता हो जाए, इस भाव से प्रदक्षिणा दई। निर्मल मति राजा की भई, अर्थात जब मान गल गया और मति निर्मल हो गई, और मति निर्मल होने का मतलब है सुमति ज्ञान प्रकट हो गया, सुमति ज्ञान प्रकट हो गया। और शरण वंदे गौतम पाए,
अब उनके बाद सेकंड नंबर है, 4 ज्ञान के धारी गौतम महाराज को, गणधर देव को भी वंदन किया। फिर नर कोठा में बैठे जाए। वहां जो 12 कोठे होते हैं जो उनके लिए रिजर्व था, मनुष्य कोठा, ऐसा नहीं है जहां चाहे बैठ गए। गुरु गौतम के पद कमल, हृदय सरोवर आन, नमो चरण योग भाव सो कर्म बहुविधि ध्यान। यानी यहाँ गौतम स्वामी के चरणों की वंदना व्यवहार है, निश्चय है कि उनकी भी वीतराग दशा और जीवों से अनासक्त परिणति का पिपासु अपने हृदय रूपी सरोवर में उनके प्रति बहुमान ला करके ध्यान से जो मीडिएटर होते हैं गणधर देव, क्योंकि उपस्थित भव्य जीवों को परमात्मा की वाणी डायरेक्ट समझ में नहीं आती, क्योंकि वो वाणी तो निरक्षरी होती है। ये शब्द और अर्थ जो है देते हैं गणधर देव। तो उनकी ओर मुखातिब हुआ राजा सनक। तत्पश्चात अनेकों प्रश्न पूछते भय और भगवान की देवध्वनि कृति भई। इनकी श्रद्धा सहत वंदना भक्ति देखकर गणधरादि श्रुत केवली संतुष्ट हुए उपदेश करते भय। अब बात ये आती है कि राजा सनक अनेकों प्रश्न पूछते भय, क्यों पूछे राजा सनक ने प्रश्न, ये चिंतन है। राजा सनक ने प्रश्न क्यों पूछे? क्या धर्म चर्चा में, तत्व उपदेश की चर्चा में, प्रवचनों में प्रश्न पूछना जरूरी है? इस बात का प्रमाण है सुधी श्रोता का लक्षण और दायित्व है कि कथन को सर्वोपंग समझ लेवे। इसलिए स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। दूसरा, प्रश्न पूछने का उद्देश्य राजा सनक का क्या था? यह था कि जब किसी जीव को अपनी गलती का बोध पृथ्वीयुग के वृत्तांतों से होने, जब किसी जीव को पृथ्वीयुग की चर्चाओं से, किसी दृष्टांतों से बोध जागता है कि अमुक महापुरुष ने या अमुक सती ने इस प्रकार की गलती की थी, जिसके कारण से उन्हें इस प्रकार का फल मिला था। ऐसा वचन सुनने के बाद कथनचित श्रोता में उस दोष का पाया जाना और दोष अवलोकन के बाद फिर वो श्रोता ऐसी बात पूछ सकता है। हमने अनुभव किया है। एक बहन, बहुत पहले की बात है, मैंने एक समाज चर्चा में कह दिया था कि जो बहनें गर्भपात कराती है बहन, उसके क्या क्या हानि होती है। वो 1 घंटे बाद आती है जहां हम ठहरे थे अपनी छोटी सी बेटी को लेके, अब वो छोटी, बहुत छोटी को, ताकि हमारी मर्यादा भंग ना हो, जानती थी। आके रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कहने लगी हमारी एक सहेली है, उसने गर्भपात कराया। चतुराई देखिए, ऐसी चतुराई से पूछा जाता है। हमारी सहेली ने गर्भपात कराया महाराज, आपने आज गर्भपात के बारे में कितनी बातें बताई। वो सहेली नहीं, मेरी रिश्तेदार भी है वो, उसका एक पाप मुक्ति कैसे हो? राजा सनक को समोसरण में प्रश्न पूछने का मतलब है 2। एक मतलब तो यह था कि मेरे द्वारा इतना बड़ा दुष्कृत हुआ मुनिराज के गले में सांप डालने का। यहां धर्म सभा में, प्रवचन में, मंत्र विधि में जिन जीवों को अपने दुष्कृतों का याद आ जाता है और वहां अपने दुष्कृतों की स्वयं ही निंदा ग्रह करते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं, और अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो अपनी बात किसी को नहीं कहता है तो उससे पूछ लेते हैं। लेकिन समय में व्यवस्था यह है कि भगवान से पूछने की जरूरत नहीं होती। वहां तो जीव के अंतर में स्वयं ही भाव उठते हैं, जिज्ञासा उठती है, विचार आते हैं, तो उस भव्य के भावों के अनुसार परमात्मा की दिव्य ध्वनि में उत्तर आ जाता है। लेकिन वो भव्य समझ नहीं पाता है। तब गणधर देव ये बतलाते हैं कि जगत के जीवों को
किस प्रकार के भावों से, किस प्रकार के कृत्यों से, किस प्रकार की योग प्रवृत्ति से, किस प्रकार से 1 से 8 प्रकार के जीवाधिकरण से कर्मों का आश्रय बंद होता है। ये गर्ददेव ने बताया है भगवान की वाणी के अनुसार। ये है उपदेश की महिमा। और ये जो लोग कहते हैं समोसरण की जय, ये धर्मोपदेश समोसरण का प्रतीक है, क्योंकि पिछले समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि गत सप्तमी का समोसरण की बात आई थी, जिसमें प्रथम तीर्थंकर के जीव को प्रसाद मिला था। यहां उस समोसरण की बात है, हो रही है जो समोसरण वर्तमान 24 का है, जिसमें आगामी तीर्थंकर के जीव को प्रसाद मिलने वाला है। तो यहां एक तो यह था कि अपनी अपराध बोध पूर्वक अपने अंदर ये भाव लाना कि मेरा दोष कैसे हो, ये मिच्छामि दुक्कड़म, सामान्य काल में मिच्छामि दुक्कड़म उसी का रूप है। समोसरण में जो अपराध बोध होता है, ये मिच्छामि दुक्कड़म भी उस काल में इसी का रूप प्रतिरूप है। और दूसरी बात यह होती है कि राजा सैनक ने प्रश्न और क्यों पूछे, 60,000 क्यों पूछे। अभी आगे आएगा जब गौतम देव ने कह दिया कि हे राजन, परमात्मा ने आपकी भक्ति देख करके आपकी दर्शन विशुद्धि भावना, आपकी दर्शन विशुद्धि भावना से जो आपके परमात्मा के प्रति, वाणी के प्रति बहुमान से स्वभाव के भेद विज्ञान हुआ, जो आपको पादमूल में छाए सम्यक दर्शन हुआ, और परमात्मा की वाणी में आपकी दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर होने का उद्घोष हो चुका है। तब राजा सैनक पूछता, महाराज हम में तो कछु लक्षण दिखाई नहीं रहे, न संयम के, न भाव संभाल के। उसके पहले पूछा था, महाराज जी आप 8 गुण माला की बात कर रहे हैं, किसको मिलेगी। ऐसे माला जी में जो प्रश्न है वो पूछे। एक फूलना है कि पदम नाविको कैसु रागे, बी नाथ को कैसु भाषे, एक फूलना है। उसमें कौन कौन करके बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं, यहाँ समय नहीं है उसकी चर्चा का। तो यहाँ ऐसे अनेकों प्रश्न पूछे, और मुख्य उद्देश्य ये था अपना कल्याण कैसे हो। बीच में दूसरे जीवों के कल्याण की पूछे कि उन वे महाराज ऐसा कर रहे थे मार्ग में, उनका क्या होगा। ये आप ये मुकुट में एक गधे का प्रतीक कैसे काय का दिख रहा है, कौन है, नाना सवाल पूछे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा सैनक कहता है कि हे प्रभु, मेरी दुर्भावना क्यों हो रही है। आज लोग पूछते हैं हमें ऐसा ना हो पावे तो हम क्या करें, धर्माचरण में स्वभाव हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे सवाल पूछना चाहिए ताकि अपन को अपने पुरुषार्थ का मार्ग बने। ये है चर्चा करने का बिंदु कि राजा सैनक ने अनेक प्रश्न पूछते भये। अगला इसमें आता है जैन समोसरण चौसंग सु अचरज मन भयो। यहाँ राजा सैनक ने समोसरण में चतुर्विध संघ को देखा, अचरजों को देखा, और यहाँ नीचे लगा जैन धर्म पहचान। इस जैन धर्म की पहचान है कि परमात्मा का विहार अकेले नहीं होता है, परमात्मा के समोसरण में चतुर्विध संघ चलता है। और परमात्मा के समोसरण की पहचान है कि वहां अचरज अतिशय होते ही हैं। महोत्सव उठ चलो का मतलब है अब यहां से धर्म उपदेश का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हर्षत वीर जिनेन्द्र शरण सन्मुख भाई, ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना कि हर्षत वीर जिनेन्द्र, वीर परमात्मा ने हर्षपूर्वक, ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना। हर्षत वीर जिनेन्द्र, हर्षत वीर जिनेन्द्र का मतलब ये नहीं है कि वीर भगवान ने हर्षित होकर, वीतरागी हर्षित अवसादित नहीं होता है। हर्षित वीर जिनेन्द्र का मतलब ये नहीं है कि जिनेन्द्र परमात्मा ने हर्षपूर्वक, मतलब यह है कि श्रेणी राजा सैनक चौसंग का मतलब होता है मुनि आयर का श्रावक दंपति। और ये तो ऐसा चौसंग है जहां 4 ज्ञान के धारी गणधर देव भी चतुर्विध संघ में गिने जाते हैं। इस चौसंग का मतलब है चतुर्विधि संघ। हर्षत वीर जिनेन्द्र शरण सन्मुख भाई का मतलब है राजा श्रेणी माने राजा सैनक, हर्षद माने प्रमुदित भाव से, बहुमान भाव से, हर्षपूर्वक वीर जिनेन्द्र के सन्मुख भाई। ऐसा लगाना, ऐसा उल्टा नहीं लगा लेना कि भगवान हर्षद भाई और सैनक के सामने आ गए। सैनक भगवान के सामने हर्षपूर्वक बहुमान पूर्वक आए। इसका मतलब क्या है, उनके मन में हर्षपूर्वक
जिज्ञासाएं और भाव उठने लगे, ये आशा है। विश्वसेन दातार, विश्वसेन का मतलब है विश्व के जानने योग्य, विश्व में जो भी पदार्थ हैं अनंतानंत, उनको एक समय में तीन काल के पदार्थों को अक्रम से दृढ़ गुण पर्याय से जानने वाले का नाम है विश्वसेन। विश्वसेन सर्वज्ञ का पर्यायवाची है, दो अर्थ में लिया है। दूसरा, विश्व के सैनी जीवों को, विश्व के सैनी पंचेंद्रीय जीवों को वाले विश्वसेन दातार है। सैन का सैनी पंचेंद्रीय लगाना है। यहां विश्व अवस्थित 6 द्रव्यों को द्रव्यों पर्याय से जानने वाले सर्वज्ञ देव उनका स्वरूप देते हैं, अर्थात तत्व उपदेश देते हैं। विश्वसेन दातार। सायपद जिन दियो, यह अभिप्राय यह है कि उन्होंने उनको सायपद दियो, अक्षता प्रसाद दे डाला। यानी दर्शन विशुद्धि से राजा शरणक को अक्षता प्रसाद मिल गया, जैसा कि परमात्मा अनंतवीर स्वामी ने भगवान आदिनाथ के जीव को दिया था, वही प्रसाद सायपद। वीर को प्रसाद प्रगटो, भगवान महावीर स्वामी का प्रसाद मिल गया है राजा शरणक को आगामी तीर्थंकर होने का। तिलक जिन 24 इसका मतलब यह है वर्तमान 24 का की इति पूर्णता वीर प्रभु के बाद होती है, यानी वीर प्रभु का ही शासन काल चलेगा जब तक जिन शासन रहेगा। कब तक रहेगा ये जिन शासन, कब तक रहेगा वीर शासन, अभी चर्चा आएगी। जब तक धर्म रहेगा धरती पर तब तक वीर प्रभु का शासन चलेगा, और जब धरती से धर्म का लोप हो जाएगा तो भगवान का शासन समाप्त हो जाएगा। अब अगला शासन उनका चलेगा जिनको प्रसाद मिला है। सुसाह सूरो ज्ञान पूरो दया धर्म सुनाइए। क्या मतलब हुआ? सुसाह सूरो ज्ञान पूरो दया धर्म सुनाइयो। अच्छा, साहेपद त्रैलोक जानो। साहेपद त्रैलोक जानो का मतलब होता है कि जो साहेपद है, इस साहेपद का नाम है तीर्थंकर पद, सर्वज्ञता। ये त्रिलोक जानो, ये 3 लोक के गायक का प्रचारक है, त्रिलोकी नाथ का प्रचारक है। 3 लोक के जानने वाले परमात्मा का पद है साहेपद, ध्रुव पद है। इस अपेक्षा से जब तक उनका केवली काल रहता है फिर तो वो ध्रुव पद सिद्ध पद हो जाता है। तीर्थंकर गुप्त सुनाइयो, कहने का मतलब यह है परमात्मा की वाणी में साहेपद कहिए, उपदेश कहिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है, ये अप्राय है, उच्च गोत्र का बंध हो गया है। सुसाह सूरो ज्ञान पूरो दया धर्म सुनाइयो, वही तीर्थंकर प्रकृति का पात्र सुसाह है। सुसाह का मतलब है वही, सोई माने वही, शाह माने तीर्थंकर प्रकृति का पात्र, सोई माने वही, शाह माने तीर्थंकर प्रकृति की योग्यता, उसी को होती है। सूरो, जो सूरवीर होता है। सूरवीर का मतलब है इंद्री संयम, प्राणी संयम करने वाला सूरवीर है व्यवहार में। यहां से सूरवीरता शुरू होती है। जो दया पालक, निर्मल आचरण पूर्वक, यथार्थ वस्तु स्वभाव धर्म पर श्रद्धान ज्ञान पूर्वक बरतता है, एवं आचार्य परमेष्ठी द्वारा दीक्षा के समय दिलाए गए संकल्पों और श्रावक आचार्य पदवी के आचरण पूर्वक स्वयं साधु पदवी का आचरण पालने लगता है, वही है सूरो। अगम गम प्रवेश पहुंचे, गुरु उपदेश और आगम से यथार्थ वस्तु रूप जानकर, गम माने जानकर, कैसे जानकर? परमात्मा परंपरा से वितरागी भावलंगी गुरुओं और आगम देव गुरु शास्त्र के माध्यम से यथार्थ, गम माने यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर, अगम इंद्रिय गम और अतीन्द्रिय में भेद करके
पर द्रव्यों से भिन्न आत्म में रुचि लाकर आत्म का बहुमान पूर्वक आत्म स्वभाव में प्रवेश पाना, यह है शुद्धात्म स्वभाव में प्रवेश करना, यानी शुद्ध उपयोग पूर्वक निर्विकल्प समाधि में तृष्णा, जिससे कर्म निर्जरा पूर्वक सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्मोपदेश मंगल करण हारा है, इसका नाम मंगल है। सिद्ध मंगल गाइयो, इस सिद्ध पद को प्राप्त करने वाला है। मंगल गाइयो माने, इसीलिए मंगल गिना जाता है। गाइयो माने गिना जाता है। गाइयो माने अगम का मतलब होता है जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जाता, वो अगम है। और आगम उस अगम का साधन है। आगम से अगम माने जिसको इंद्रियों से नहीं जाना, अनुभव गम्य है, उसका नाम है अगम्य। अगम हति गुरु गम बिना, जिसको हमने आज तक नहीं जाना था, गुरु के ज्ञान से आज जान लिया है कि ये अतीन्द्रिय आत्मा शरीर आदि अचेतनों से भिन्न है। अब यहां दो लाइनें, मुक्ति मार्ग क्या है, इसकी परिभाषा है। मुक्ति मार्ग जानियो, परमात्मा की वाणी में आया है, इसे मोक्ष मार्ग जानिए, ये परिभाषा है मोक्ष मार्ग की। इस धर्म उपदेश में मोक्ष मार्ग की परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है? मिथ्यात्व दलन सिद्धांत साधक। मिथ्यात्व दलन सिद्धांत साधक, 4 शब्दों को लेके निश्चय मोक्ष मार्ग की परिभाषा है। ऊपर की लाइन में निश्चय मोक्ष मार्ग की परिभाषा है और नीचे की लाइन में व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा है। 4 शब्दों से मिथ्यात्व दलन सिद्धांत साधक, मोक्ष मार्ग जानिए। क्या मतलब हुआ? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ साधक कहिए साधन भूत सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ साधन भूत सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा और सानिध्य पूर्वक एवं बाधक मिथ्या देव गुरु शास्त्र अधर्म कुधर्म एवं शल्यों मूर्तादि से दूर रहकर मिथ्यात्व दलन सिद्धांत। मिथ्यात्व दलन सिद्धांत, दलन माने नाश करना, मिथ्यात्व को नाश कराने वाले सिद्धांतों, मिथ्यात्व दलन सिद्धांत, मिथ्यात्व को नाश करने वाले सिद्धांतों। मिथ्यात्व को नाश करने वाले सिद्धांत कौन है? मिथ्यात्व को नाश कराने वाले सिद्धांत हैं 27 तत्वों का स्वरूप। मिथ्यात्व को दलन कराने वाला सिद्धांत है, आगे आएगा। सिद्धांत ग्रंथ कहिए, वहां लिखा है सिद्धांत ग्रंथ कहिए माने जहां 7 तत्व आदि का वर्णन हो वो सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब यह है 27 तत्वों का स्वरूप सिद्धांत है द्रव्यानुग का, वो सिद्धांत बदलता नहीं है। 27 तत्वों का चिंतन मनन यथार्थ सिद्धांत रूप व्यवहार सम्यक दर्शन पूर्वक शुद्ध आत्म अनुभव द्वारा शुद्ध आत्मानुभूति से प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक चरित्र का पालन करना, निश्चय सम्यक चरित्र का पालन करना निश्चय से मोक्ष मार्ग है। बोले गुरुदेव। ज्ञान श्री माता जी कहने लगी महाराज आपने तो निश्चय मोक्ष मार्ग कह दो, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? तो गुरुदेव कहते लिखो, यह है व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या है? करनी अकरणी सुगति दुर्गति पुण्य पाप बखानी। शब्द है 6, करनी अकरणी सुगति दुर्गति पुण्य पाप। इनका वर्णन और उनमें 3 को छोड़ना 3 को गहना। 6 लिखे हैं, 6 में से 3 को पकड़ लेना 3 को छोड़ देना, यह है व्यवहार मोक्ष मार्ग। यानी सराग चारित्र भूमिका में ये विचारते रहना कि करनी क्या कैसी हो। करनी, करनी माने करने योग्य, सामाजिक धार्मिक नैतिक कार्य सदाचार मूलाचार आदि का पालन, व्यसन पाप विषय कषाय का त्याग, शुभ भाव, यह है करनी। करनी शब्द में इतना आएगा। करनी माने सामाजिक धार्मिक नैतिक कार्य सदाचार मूलाचार आदि का पालन, व्यसनों का त्याग, पाप विषय का त्याग पूर्वक शुभ भाव होना, ये करनी है। इससे क्या होगा? पुण्य का बंध, जिससे होगी सुगति,
तो करनी, सुगति और पुण्य एक साथ करना है। करनी से पुण्य और पुण्य से सुगति। अकरणी क्या है? यानी न करने योग्य, अशुभ करनी को अकरणी कहा है। अनैतिक कार्य, अभक्त सेवन, दुराचार, पाप विषय कसाय में लिप्तता, व्यसन, अत्याचारी आदि अशुभ भाव से पाप का बंध होता है, जिससे दुर्गति की प्राप्ति होती है, ऐसा बखानियों माने कहा गया है। ऐसा जानकर अनुपादेय रूप से पुण्य में बरतने का नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। संसार सागर तारण तरण गुरु जाज विशेखियो। ऐसे परम गुरु तीर्थंकर हैं जो विशेषता से हम जीवों को इस भाव सागर से तारने का मार्ग देते हैं और स्वयं तर जाते हैं। जग माह गुरु सम कहे बनारसी और काहू ना लिखियो। यहाँ कवि बनारसी दास जी का छंद है कि उनके समान अर्थात परम गुरु के समान और परंपरा से बीतरागी भावलिंगी गुरु के समान और काहू ना लिखियो, और किसी की मानता नहीं करना और किसी ऐरे गहरे दत्तू खेला को गुरु मत मान लेना। भावी तत्प्रसाद कौन खो दियो? ये ऊपर के पद का भाव है। महाराजा धराज राजा सैणक को दियो। कौन थे राजा सैणक? राजा सैणक के पिता का नाम था उपसैणक। यहां 100 पुत्र की बात लिखी है। सैणक चार्ट में 5 से भी मिलता है। प्रथमा नियोग में बहुत प्रसंगों में अंतर मिलेगा, पुराणों में, चरित्रों में, पुराणों में। उससे भ्रमित नहीं होना। यहां केवल इतना मानना कि अगर एक पिता के 100 लड़के हैं तो 100 ही भगवान नहीं बना, ये मानना। एक राजा के 4 बेटे, उनमें कुछ स्वर्ग गए, कोई मोक्ष गए, कोई नरक गए। और एक राजा के 3 बेटे, एक स्वर्ग गया, एक नरक गया, एक मोक्ष गया। ऐसा प्रथमा युग में आता है। तो यहां बात है कि 100 लड़के जो 49 से छोटे थे, 50 से बड़े थे, बीच के थे राजा सैणक, उन्हीं को क्यों मिला? क्योंकि पूर्व जो सिद्धांत है, पूरा क्षेत्रीय बारे को पुण्य प्रताप, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, पूरा क्षेत्रीय बारे को पुण्य प्रताप। हर जीव का पूरा क्षेत्रीय माने पूरा क्षेत्रीय माने पूर्व भाव का क्षेत्र, यानी पूर्व पर्याय के धार्मिक संस्कारों का और पूर्व अर्जित पुण्य का प्रताप है जो आज हम लोगों को मनुष्य भाव मिला। पूर्व पर्याय के धार्मिक संस्कारों का महिमा है जो आज हम सब लोगों को परमात्मा के धर्म उपदेश का विचार करने का भाव आया है। यह है पूरा क्षेत्रीय बारे को पुण्य प्रताप। राजा सैणक ने प्रसाद पायो मतलब इस कारण से प्रसाद पाओ। यहां शब्द का आशय यह है कि जो आज शुभ भाव पूर्वक परमात्मा के धर्म उपदेश का बहुमान पूर्वक मंत्र विधियां करते रहेंगे और गुरु महाराज का बहुमान करते रहेंगे, उन जीवों के जीवन में पुण्य की वृद्धि तो होगी ही, संस्कार बनेंगे। वो हम लोगों को अगले भाव में श्रावक कुल में जन्मने के कारण बनेंगे और पुण्यान्मानी पुण्य से पुनः पुण्य करने के भाव जगेंगे। ये मतलब है। और पुण्य में ही हमें जिनवाणी सुनने का सुयोग मिलता है। जब 39 से 19 आत्माओं से भगवान की वंदना स्तुति करके जय जयकार किया, बस यहां 39 से 19 आत्मा कौन थी, कहां से आई? क्या 39 से 19 आत्माएं राजगढ़ी से आई थी? क्या 39 से 19 आत्माएं राजा सैणक के संगे आई थी? प्रजा थी क्या? या 39 से 19 आत्माएं कौन थी जिन्होंने राजा सैणक के साथ समोसरण में वंदना की? 39 से 19 आत्माएं राजगृही से नहीं आई थी। 39 से 19 आत्माएं दल हो यह तो एक बार का। हमारे झंडा गान में हमारे श्रद्धेय महाराज जयसागर जी ने लिखा है 5,53,000 का दल हो वह तो एक बार का।
यानी एक बार, यानी प्रथम बार विपलाचल पर भगवान वीर प्रभु के समर्षण में 5,53,319 आत्माएं बैठी थी। 5,53,319 आत्माएं बैठी थी। उनमें 3919 आत्माएं 5 पेट की 16 लड़ी की थी। 5 पेट की 16 लड़ी में जो 3919 आत्माएं थी वो भगवान के समर्षण में राजा मान थी। लेकिन जब वाणी में आ गया कि राजा साणक को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया तो 3919 आत्माएं हर्षित हुई। कुछ ने परोक्ष वंदना की, कुछ ने वंदना की प्रदक्षिणा दी। कौन कौन थी 5,53,319 आत्माएं? और 3919 आत्माएं कौन सी थी? 3919 आत्माएं थी छद्मवाणी ग्रंथ के दूसरे अध्याय के सूत्र नंबर 4 से लेकर 11 तक। उनके नाम है जोड़ना। उसमें 4 से कुवादी को नहीं जोड़ना। 3 लाख श्रावक थे, श्रावकाएं थी तो 4 लाख हो गए। और भी संख्या है, ऐसे 5,53,319 संख्या थी समर्षण में। उसमें से 3919 आत्माएं थी। शेष चर्चा अपन आगामी समय में करेंगे बैठ के। अभी आज की चर्चा से जिन भाई बहनों को कुछ भी कहने की अपेक्षा हो वो अपनी बात रख सकते हैं। वंदना महाराज जी, जय तारण तारण। हाँ बहन जी, जय तारण। महाराज जी, अगम के बाद जो गम आया है तो गम का क्या समझेंगे? गम माने जानना, इंद्रियों से जानना। यानी हम जनवाणी को शब्दों से सुन रहे वो गम, जनवाणी को आंखों से देख रहे वो गम, गुरुओं के उपदेश सुन रहे वो गम। उस गम से अगम को ओर जाना जी। इंद्रिय गम से अतीन्द्रिय की ओर जाना है। अगम निगम प्रवेश पहुंचे। जी जी महाराज। गुण निधान का अर्थ होता है गुणों के धारी, गुणों के खजाने, अर्थात अनंत चतुष्टय धारी गुण निधान। महाराज जी, जय तारण तारण। हाँ महाराज जी, जय तारण। जी आप अपना प्रश्न बोलें। ये पूछना था कि कर्म निकंदन महिमा सार है। कर्म निकंदन माने कर्मों को नाश करने वाले। सुनो, क्या है इसका? कर्म निकंदन महिमा सार। महिमा किसकी? धर्म उपदेश की, आपके उपदेश की। हाँ। महिमा माने हे प्रभु आपके उपदेश की महिमा का सार ये है, आपके उपदेश का सार ये है कि प्राणियों के कर्म निर्मूल हो जाते, कर्म क्षय हो जाते। जी। जयतारण महाराज। हाँ बेटा, जयतारण। वो प्रदक्षिणा देते हैं, प्रदक्षिणा तो 3 या 8 बारी क्यों देते हैं? 3 इसलिए देते हैं कि हम 3 लोक में घूम रहे हैं। 3 लोकों से हमारा जन्म मरण का चक्र मिटे, उसके लिए 3 रत्न की प्राप्ति हो, इस भावना से 3 बार दी जाती है। और ये पंक्ति है मिथ्यात्व दलन सिद्धांत साधक, तो उसमें दलन का क्या? दलन माने नाश। मिथ्यात्व को नाश करने के लिए सिद्धांत कहिए 27 तत्वों का निर्णय करना। और जो साधक जीव हैं, साधक देवगुरु शास्त्र हैं, उनके साथ रहना। जो देवगुरु शास्त्र हैं उनके सानिध्य से 27 तत्वों का सिद्धांत करके मिथ्यात्व का नाश करना। और कल वो बताया था हुंडा सर्वनी काल में तीर्थंकर एक ही जगह जन्म लेंगे, तो उसमें वो मतलब एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के सामने नहीं आते? नहीं, कभी नहीं। सिद्धांत है, इस सिद्धांत है कि एक साथ 2 तीर्थंकर नहीं जन्मते, मिलन नहीं होता है। जब एक तीर्थंकर मुक्त चले जाते हैं एक क्षेत्र में, ऐसा नहीं है 2.5 द्वीप में तो 170 एक साथ होते हैं, पूरे 2.5 द्वीप में 170 हो गए। लेकिन एक क्षेत्र माने भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर होंगे, उनके रहते दूसरे तीर्थंकर नहीं होते। महाराज जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है कि क्या प्रवचन के समय प्रदक्षिणा देना उचित है? हमें पूछन दिया। ये वहां पर अज्ञानी होने के कारण उसने ऐसा किया था। उस समय जैन धर्म का सिद्धांत पूरा नहीं हुआ था, उसे विनय अभिनय का पता नहीं था, इसीलिए राजा सनक ने ऐसा किया था। अपने यहाँ
ऐसी क्रिया करने से किसी का चित्त न अंतराय न बंधे, चित्त न भटके, आप कर सकती हैं। और अगर आपकी प्रदक्षिणा से किसी का चित्त भटक रहा है तो नहीं करना चाहिए। महाराज जी जयतारण मार साहब जाता हूं। सोई साह सूरो ज्ञान पूरो, इसका अर्थ आपने बताया है, लेकिन अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा होगा। वहां साह साह माने- सूरो को मतलब सूर्य के उदित होने से नहीं है, केवल हाँ, ज्ञान ठीक, रूपी नहीं, सूर्य। वो बात की दशा है, यहाँ पहले पात्रता की बात है। हाँ वहां आपने उसका हाँ आगे का अर्थ लगा लिया कि जो दया बीतराग जी। धर्म दया का प्रकाश कर रहे हैं वे केवली परमात्मा जी। शंकर है और ज्ञान सूर्य हैं। वो आपने इस अपेक्षा हाँ, ज्ञान लगाया उनका ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया है, वे तीर्थंकर हैं और उनके द्वारा दया धर्म का विस्तार होता है, ये सिद्धांत हो गया। जी और मैंने जी। लगाया था श्रावक की प्रयोजन की अपेक्षा। मेरा श्रावक की अच्छा। प्रयोजन की अपेक्षा यह था कि जो श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना चाहते हैं वो पहले व्यवहार संयम में सूरवीरता दिखाएं, वे पहले आचरण में सूरवीरता दिखाएं। मेरे कथन का प्रयोजन था श्रावकों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा, और आपने जी। भगवान की महिमावाचक कथन किया निश्चय से, व्यवहार से यह कि वे भगवान हैं जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया है, जिनका जी। केवल ज्ञान सूर्य प्रकाशित हो गया है, उनके मुख से दया धर्म का प्रकाश हो रहा है। जी आपने कथन किया गलत नहीं है, आपका कथन बिल्कुल सही है। और मेरे कथन का प्रयोजन क्या है मठ साहब, वक्ता एक समय में एक ही किसकी बात ओर इंगित करके किसको लक्ष्य करके कथन कह रहा है, यहाँ जो जी। प्रयोजन को लेकर कथन किया गया। महाराज जी एक प्रश्न और छोटा सा बताएं कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय जन्म के ही समय से हो जाता है कि जब केवल ज्ञान होता है तब होता है? केवल ज्ञान उदय को तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहा जाता है। और जन्म से होता तो जन्म से जो अतिशय होते हैं वो आत्मा का संबंध नहीं है, वो साक्षात पुण्य की महिमा है। वो अच्छा। तीर्थ आत्मा का वैभव नहीं है, वो साक्षय के वैभव से है। आत्मा का वैभव तो अनंत चतुष्टय है। जी। तो जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय माना जाता है वो केवल ज्ञान के उदय से है। और यहाँ जो और सब है, अगर तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता तो वे नीलांजना के नाच देखने में मस्त नहीं रहते। नीलांजना के नाच देखने में भगवान राजा सहदेव मस्त नहीं रहते। नहीं नहीं नहीं। केवल ज्ञान ठीक के है। उदय से तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहा जाता है। ठीक। नीलम जी आप लीजिए। महाराज जी जयतारण में सिद्ध मंगल से आशा क्या है महाराज जी? यहाँ क्या सिद्ध मंगल से क्या आशा है कि सिद्ध मंगल सिद्ध मंगल से आशा है, सिद्ध की प्राप्ति देने वाला है, इसीलिए इसे मंगल कहा गया है। ऊपर के सब जोड़िए। सिद्धों की स्तुति करना चाहिए हैं? सिद्ध मंगल गाइयों से सिद्धों की स्तुति करना चाहिए या फिर नहीं, सिद्धों की स्तुति व्यवहार निभाने में दोष नहीं है, लेकिन सिद्धों की स्तुति में सिद्ध स्वभाव की प्रतीति होना चाहिए। जी महाराज जी, और एक प्रश्न है कि मंदिर विधि में हम समोसरण स्तुति पढ़ते हैं तो वो पढ़ना उचित है कि नहीं? क्या पढ़ते? समोसरण स्तुति है वो, हमें जानकारी नहीं उसके बारे में। अब क्या लिखा उसमें हमें नहीं पता। वो है ना अब महाराज देखो जी जी, आप अपना अपना- समोसरण की। हमें नहीं पता बहन जी, मैं ना पढ़ता हूँ ना मेरी जानकारी में है, उसमें क्या जी। लिखा है हमें जानकारी नहीं। जी महाराज जी आप जयतारण लीजिए अपना प्रश्न। जयतारण महाराज जी। हाँ बहन जी, महाराज क्या जी इसमें जो मंगल रथोत्सव जो समोचरण आदि छंद किनके द्वारा रचे गए हैं? हमें जानकारी नहीं है बहन जी। मैंने एकदम कहा था कि हमें नहीं, जानकारी ये- चीजों की नहीं है। जी इसमें लास्ट में बनारसी दास जी कहा तो उन्होंने छोटा हाँ, सा उसमें ये जो- उसमें हाँ उसमें नाम लिखा है तो वो है कि ये दोहा बनारसी दास से ली गई है। जहाँ नाम लिखा है वहां तो समझ लेते हैं, जी बाकी महाराज। किसने लिखी वो ग्रंथों की बात समझ लेते हैं कि किस हाँ। ग्रंथ से आई है, बाकी किसने लिखी हमें जानकारी नहीं। अच्छा किस ग्रंथ से आई है महाराज जी? है नहीं इसकी नहीं कह रहा, इसकी तो आई है नाटक समाचार, एक नाटक समाचार है जी। उसमें उनकी और रचनाएं हैं कभी बनारसी दास जी की, वहां से लिया गया है। यहाँ भूधर दास से भी ली गई हैं। तो ये कई लोगों के विद्वानों और साधकों की बातें हैं और ग्रंथों का आधार है। ये पूरा जो बाद में जोड़ा गया है, गुरु महाराज के जमाने में ये सब नहीं था। जी धन्यवाद। महाराज जी जयतारण। हाँ बहन जी जाता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद पांचवें काल का कितना समय शेष रह गया था चौथे काल का? कल आएगी चर्चा। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन।
जय तारण तारण उर्मिला दी। जय तारण तारण महाराज जी। हाँ बहन जी, जय तारण। आगम गम के मतलब क्या महाराज जी? आगम अभी गम? बहन जी चर्चा हो चुकी थी। ये बहन सुशील कुमार जी सिंगोड़ी ने पूछा था, बार बार रिपीट ना करें तो अच्छा है। महाराज जी उपसैनिक के शौक पुत्र बतलाने का जो इंद्रियों हाँ से बहन जी, नहीं क्या जाना करें? जा सकता, जो इंद्रियों से नहीं जा सकता, वो अगम है। तो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता उसका नाम अगम है, और जो इंद्रियों से दिखाई देता है उसका नाम गम है। तो गम से अगम की ओर पहुंचना है, ये उसका मतलब है। हाँ, क्या करें बहन जी, चर्चा करेंगे। महाराज जी उपसैनिक के 100 पुत्र बतलाने का क्या प्रयोजन है? एक प्रयोजन है कि लड़का चाहे 100 हो गए, काम को वही है जो भगवान बन जाए। महाराज जी जय तारण तारण। मार साहब जय तारण। ये एक बात आपने बोली कि जितने पुत्र होते हैं उनमें से कुछ तो मोक्ष चले जाते हैं और कुछ दूसरी गतियों में जाते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि सब मोक्ष चले जाएं, लेकिन भरत महाराज के 100 पुत्र मोक्ष चले गए। वो सब प्रकार के केस हैं, मेरा केस भी है, उनका केस भी है। मेरा केस ये है कि विश्ववा और केकसी के 3 बेटे हुए, और विश्ववा 3 बेटे 3 जगह गए। राजा और दशरथ के बेटे भी अलग गए। तो ये ऐसा हमने ये कहा था, सपेक्षा से कहा था, ये नहीं कहा था नहीं जा सकते, जा भी सकते हैं, और 3 जगह भी जा सकते हैं। जी जी भी तो सोई मोक्ष गामी है। ऐसे तो मैं कही है। वंदना महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न था कि धर्मोपदेश प्रारंभ करते समय हमें कैसी भावना भाना चाहिए महाराज जी, और जैसे बीच बीच में हम लोगों का मन है जो यहाँ वहाँ चला जाता है, तो उसको हम किस तरह की भावना से एक स्थिर करें, और मतलब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और धर्मोपदेश का निश्चय और व्यवहार स्वरूप भी बताइए महाराज, करने का व्यवहार। यहाँ धर्म सभा में, धर्मायतन में प्रवेश के समय जो निश्चय ही कहा जाता है, उसका निश्चय अर्थ यह है कि अब हम घर परिवार समाज शरीर के भोग शरीर से निर्मुक्त होकर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि निसंग हो गए हैं, हमारा कोई नहीं है। हम उतनी देर के लिए, जितनी देर समस्तरण सभा में जाएं, हम अपने अंदर में दृढ़ता से उन सब का ममत्व का त्याग करके जाएं, और जिस समय मन संस्कार जनित बहकावे, उस समय मन को कहें, क्यों रे मन, अभी हम निश्चय कह रहे थे, तू क्यों नहीं कहा कि घर लौट चलो, अब मैं तेरी बात नहीं मानता। और ये मान के चलना चाहिए कि मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे परमात्मा के साक्षात समर्षण न मिलने के बावजूद भी समर्षण का प्रतीक परमात्मा की वाणी सुनने को मिल रही है। जब आप इस श्रद्धा से बैठेंगे तो आप में दृढ़ता आएगी, और आप सामने श्री अध्यात्म वाणी जी या जनवाणी रखेंगे, मंदिर जी पुस्तक रखेंगे, तो आप एक एक शब्द का विचार करेंगी, श्रवण करेंगी, अपने दोषों का देखती जाएंगी, गुणों को ग्रहण करती जाएंगी, आपका उपयोग वहां रहेगा। और आपने जरा भी शब्द को नहीं देखा, जरा भी शब्द को नहीं सुना, शब्द का विचार करने की कोशिश नहीं की, अपना लक्ष्य नहीं साधा, तो मन तो उस पक्षी के समान है जो उड़ा ले जाएगा। जी मैम। महाराज जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया है कि राजा सैनिक को उपसैनिक क्यों कहा गया? नहीं, कभी नहीं कहा गया, राजा सैनिक के पिता को कहा गया। आपने सुना नहीं है, राजा सैनिक इनके पुत्र थे, उपसैनिक के पुत्र थे, तो राजा सैनिक को उपसैनिक नहीं कहा, राजा सैनिक के पिता का नाम उपसैनिक बताया। महाराज जी इसका धर्मोपदेश करने का निश्चय और व्यवहार स्वरूप और बता दीजिए। निश्चय स्वरूप यह है कि धर्म आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, उसका उपदेश का नाम धर्म उपदेश है। यानी 27 तत्वों का उपदेश व्यवहार धर्म उपदेश है। 27 तत्वों का उपदेश व्यवहार धर्म उपदेश है। उन 27 तत्वों के उपदेश से, परमात्मा की वाणी से बस स्वभाव का, आत्म स्वभाव का सिद्धांत करना, ये निश्चय धर्म उपदेश है। जहाँ केवल आत्मा हो जाता है वहां निश्चय हो जाता है, जहाँ साधन हो जाता है वहां व्यवहार हो जाता है। जयतांतरण महाराज जी, मैं खड़े से अनामिका। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक योजन का क्या आशा है, और ये समूहसरण जो कितनी ऊंचाई पर होता है उसकी गणना भी योजन पर की गई है, तो इस योजन का आप आशा बताइए महाराज जी। देखिए, योजन की नापें कई प्रकार की बदल जाती हैं। यहाँ जो समूहसरण का प्रसंग है
उसमें एक योजन, पर योजन का नाप तो वही रहेगा, कोस का बदल जाता है। यहाँ योजन का नाप है, योजन का मतलब है 4 कोस। एक योजन बराबर 4 कोस। पहले तीर्थंकर परमात्मा के संवत्सरण था 12 योजन माने 48 कोस। 12 योजन माने 48 कोस, 12 चौक 48। अंतिम तीर्थंकर परमात्मा का था 1 योजन माने 4 कोस। बीच के परमात्माओं के संवत्सरण 12 योजन और 1 योजन के बीच में थे। 48 कोस से 4 कोस के मध्य में थे। ये घटते चले गए अवसर्पणी काल के कारण। आपने पूछा ऊंचाई की बात है, तो ऊंचाई संवत्सरण की जमीन से योजनों में कभी नहीं होती है। संवत्सरण की ऊंचाई का जमीन से योजनों की नाप नहीं है, धनुष की नाप है। और वो वहां 5000 धनुष ऊपर होता है संवत्सरण। मध्य लोक में ही होता है, ज्योतिष लोक के नीचे होता है, मध्य लोक में कहलाता है। गगन आकाश में होता है, धरती पर नहीं होता है। योजन कम होते जाता है तो 20,000 सीढ़ियां होती हैं समूसरण की, तो फिर सीढ़ियां भी कम होती जाती होंगी? नहीं, सीढ़ियां उतनी रहेंगी। सीढ़ियों का जो नाप है वो मनुष्य की आयु के अनुपात में कम होता जाता है। जी जी महाराज जी। जय तांटन महाराज जी। हाँ बहन जी, जय महाराज जी, मुक्ति मार्ग जानियो, इससे क्या तात्पर्य है? और जग माही गुरु सम कहे बनारसी और काहू न लिखियो, इन 2 प्रश्नों का। मुक्ति मार्ग जानियो का मतलब इसे मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानियो शब्द का मतलब है इसे मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। और जो आपने किसे जानना चाहिए मुक्ति का मार्ग? इसे जानना चाहिए मिथ्या दलन सिद्धांत साधक जी। मिथ्या दलन सिद्धांत साधक को निश्चय मोक्ष का मार्ग जानना चाहिए। और पुण्य का पाप का निर्णय करके अनुपादेय रूप से पुण्य में परिवर्तना, इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। जी। संसार में ये वाला जग माही गुरु सम कहे बनारसी और काहू न लिखियो, संसार में गुरु के समान, परम गुरु के समान और किसी को महत्व नहीं देना चाहिए। ये पक्का कर लो। लिखियो माने लिख लो, ऐसा लिख लो दिमाग में। लिखियो माने लिख लो, पक्का कर लो, निश्चय कर लो कि संसार में ऐसे परम गुरु, बीतरागी गुरु के अलावा किसी को महत्व नहीं देना। ये उसका मतलब। महाराज जी क्यों उसका? इसलिए कि वो ऐसा नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ऐसा नहीं बताएंगे किससे पुण्य होगा किससे पाप होगा। वो ऐसा नहीं बताएंगे कि मोक्ष मार्ग। पत्थर की नाव कहा है गुरु महाराज ने। अरे बाकी सब आप सब ज्ञानी हो, बाकी अपना ज्ञानी हो। यहाँ उन शब्दों को लेकर चर्चा हो रही जो शब्द। तो एक प्रश्न महाराज जी से अगर और है कि हम पढ़ते हैं कि आप हमें तार दोगे, वाक्यांश अलग है पढ़ने के, लेकिन ये कहा जाता है कि आप हमें तार दो, तो आप हमें तार दो कहने का आशय क्या है? कृपया महाराज जी हमें बताएं। आदरणीय डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी भावना आई है, क्योंकि हम सबका दायित्व बनता है परस्पर संवादों के तहत अपनी बातों का समाधान करने का। भाषा न्यायों के आधार पर बोली जाती है और व्यवहार निश्चय और पदार्थक द्रव्यार्थक न्याय के आधार से। सबसे पहले जिस समय इंद्रध्वज पूजा की बात चल रही थी, तो एक आप लोगों से निवेदन किया गया था, पूजाएं, स्तुतियां, स्तोत्र, भक्ति, आरती आदि में कथन निमित्त को प्रदान करके किए जाते हैं। सिद्धांत से समझा ये जाता है कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त करता नहीं है। कार्य होते समय निमित्त उपस्थित रहता है। परमात्मा से ये कहना कि आप मुझे तार दो, ज्ञान दो, आप मुझे शिवथान दे दो, आप मेरा ये कर दो, इन सब के पीछे ये समझने योग्य है कि ये सब उनके बहुमान और उनके उपदेश की बहुमान पूर्वक गुणग्राहिता है। अपनी विशुद्ध भावना है कि भगवान आपकी वाणी सदाकाल मेरे मस्तिष्क में रहे, हृदय में विराजे, ताकि मैं उस मार्ग पर चलकर आप समान हो जाऊं। तो ये केवल कथन है कि आप तार दो, मुझे इन कर्मों ने घेरा, असाता दूर करो मेरा। इसमें ये मत समझ लेना है कि बीतरागी गुरु महाराज या परम गुरु तीर्थंकर तार देंगे। अगर वो तार सकते होते तो अपने पोते मरीश कुमार को एक कोड़ा कोड़ी सागर भटकने नहीं देते। लेकिन व्यवहार में भक्ति की भाषा, भक्ति के अतिरिक्त से ऐसे कथन करना अनुचित नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसी भाषा बोली जाती है, अभिप्राय ये लिया जाता है कि आप हमारे तारनहार निमित्त हैं, क्योंकि आप जैसे तारने वाले इस दुनिया में दूसरे नहीं हैं। दूसरे लोग तो अगुरु हैं, कुगुरु हैं, कुदेव हैं, अदेव हैं। ये अगुरु कुगुरु तो डुबाने की बात करते हैं। गुरु कम से कम आपकी वाणी से मुझे तरने का मार्ग मिला है। ये बहुमान का शब्द है। सिद्धांत यही है
कि उनकी वाणी निमित्त है जब जब हम उस बात को एक्सेप्ट करके उस पर अमल करें। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेज करें। महाराज जी प्रणाम, जयतानंद। अभी साहब, किसी का क्वेश्चन था महाराज जी की मंदिर विधि रात में करना चाहिए कि नहीं चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, जो पर्यूषण पर्व में शुरू से परंपरा रही है कि रात्रि में भी मंदिर विधि होती थी, लेकिन चूंकि सिर्फ पंडित जी आगे मंदिर विधि कर लेते हैं, लोग आ नहीं पाते हैं, तो क्या सिर्फ पंडित जी बस मंदिर विधि करेंगे, क्या उचित है? या फिर रात्रि में अभी जो मंदिर विधि करना चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी का एक क्वेश्चन था महाराज जी, समाधान कीजिए। जयतानंद। सन 2010 में समाज के 100 से अधिक विद्वान, साधक, प्रतिष्ठाचारी, मनीषी, समाज श्रेष्ठी जनों के बीच में बैठ के अहिंसा धर्म के पालनार्थ ये निर्णय लिया हुआ था, जो आपकी मंदिर विधि की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अस्थाप तिलक दिन में संपन्न कराए जाएं। मूल उद्देश्य हम श्रावक हैं, अहिंसा धर्म का पालन है। अहिंसा धर्म के पालनार्थ दीप प्रज्वलन आदि मंदिर विधि में करना पड़ता है, और रात्रि में दीप प्रज्वलन नहीं करना चाहिए। इस अपेक्षा से मंदिर विधि रात में नहीं करते हैं। यदि छोटी मंदिर विधि परशु पर्व में करना पड़े, उस समय दीप प्रज्वलन नहीं करते हैं। छोटी मंदिर विधि करके विनय बैठक की चर्चा समझने के उद्देश्य से हम लोग करते हैं। धर्म उपदेश रात में करने की वस्तु नहीं है। हाँ, तो बाहर से विद्वान आते हैं महाराज जी, तो प्रवचन होते हैं उनके, तो ठीक है, मतलब रात में मंदिर विधि नहीं भी करे पर्यूषण पर्व में तो चल जाएगा। तब तो चर्चा करने में कोई दोष थोड़ी है। बात यहाँ आरती लेके खड़े होना, दीप प्रज्वलित करना, आरती करना जिसमें हिंसा की संभावना है, उसकी परहेज किया जा रहा है। तब चर्चा का परहेज थोड़ी, तब तो चर्चा का परहेज थोड़ी किया जा रहा है। जी जी जी। महाराज जी जयतानंद। हाँ बहन जयतानंद। मंदिर में धर्म आयतन में जयतानंद आवाज कट गई आपकी आवाज कट गई है, फिर से बोलिए आप। मंदिर धर्म आयतन में जयतानंद नहीं बोलना चाहिए, जयतानंद बोलना चाहिए, इसका क्या कारण है? जिस समय हमारा इष्ट आ गया, हमसे बड़ा आ गया, तो छोटों से उसमें बात नहीं करते हैं, बड़ाई वालों से बात नहीं करते हैं। आपकी बहन आ जाएंगी तो क्या आप अपने घर में काम करने वाली बाई से बातें करेंगी? आपने महत्व किसे दिया? जब आपने निश्चय ही कहा था और आपने जनवाणी विराजमान कर ली और समोषण मान लिया, तो फिर किसको महत्व दे रहे हैं आप? इसीलिए अगर आपको जयतांत्रण करना है तो जब तक जनवाणी विराजमान नहीं हुई, प्रवचन शुरू नहीं हुए, उस समय आप कर सकती हैं। लेकिन जैसी जनवाणी विराजमान हो जाती हैं, फिर गुरु महाराज जनवाणी परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है आपके लिए, किसी को वहां अभिवादन नहीं करना। 5 बज गए हैं महाराज जी से पानी लेने का समय भी हो गया है, तो मेरा विचार है सभा को अब विराम दिया जाए। हे जनवाणी सरस्वती तो है जपूंदन जो तेरी शरणा गहे सो पावे।